हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की पुस्तक प्रोज के लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण पढ़ेंगे। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, मेरा शिक्षा के लिए संघर्ष, जिसके राइटर हैं बुकर टी वाशिंगटन 1856-1915। अबाउट द ऑथर। बुकर टी वाशिंगटन, a famous educationist of the United States of America, was born in a poor Negro family in 1856. Booker T. Washington was a famous educationist, means एक शिक्षा शास्त्री, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। वाज बॉर्न इन ए पुअर नेग्रो फैमिली इन 1856, और उनका जन्म एक नेग्रो परिवार में 1856 में हुआ था। हिज अर्ली लाइफ वाज फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड हार्डशिप। उनका प्रारंभिक जीवन डिफिकल्टीज, परेशानियों और आपदाओं, संकटों से भरा हुआ था, मुसीबतों से भरा हुआ था। डिफिकल्टीज, परेशानी, हार्डशिप मीन्स। When he was 9 years old, जब वो 9 साल के थे, he began working in a salt furnace. उन्होंने एक salt मीन्स होता है नमक, furnace मीन्स भट्टी होता है, नमक की भट्टी पे काम करना शुरू कर दी। And later in a coal mine, और बाद में एक coal mine मीन्स कोयले की खान में काम किया। Here he heard about Hampton Normal and Agriculture Institute. यहाँ पर उन्होंने हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में सुना। एज ही वाज ए मैन ऑफ आयरन विल, जैसा कि वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। आयरन मीन्स होता है दृढ़, विल मीन्स इच्छा। ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू बी एजुकेटेड, उन्होंने शिक्षित होने के लिए बहुत संघर्ष किया, परिश्रम किया। लेटर ऑन, बाद में, ही बिकेम फेमस एज ए सोशल रिफॉर्मर, बाद में वो एक सोशल में होता है सामाजिक, रिफॉर्मर में सुधारक, सामाजिक सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए, एजुकेटर, शिक्षाविद के रूप में। एंड ए ग्रेट लीडर ऑफ नेग्रोज, और नेग्रोज के एक महान नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। ही डाइड इन 1915, 1915 में उनकी मृत्यु हो गई। ही रोट सो मैनी बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। बट हिज मोस्ट फेमस एंड वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफीज आर, परंतु उनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और वैल्यूएबल मीन्स कीमती, ऑटोबायोग्राफीज मीन्स होता है जीवनियाँ, आत्मकथाएं जिसको बोलते हैं, उनमें आत्मकथाओं में थी अप फ्रॉम द स्लेवरी, दास्ता के ऊपर, स्लेब से स्लेवरी बना हुआ है, स्लेब मीन्स दास्ता होता है, स्लेवरी मीन्स दास्त, एंड माई लार्जर एजुकेशन, और मेरा विस्तृत शिक्षा, मेरी विस्तृत शिक्षा। These were published in 1901 and 1911. इन दोनों किताबों के जीवनियों की आत्मकथाओं का प्रकाशन हुआ था, पब्लिश में प्रकाशित हुई थी 1901 और 1911 में। About the lesson, Booker T. Washington as a boy worked in a coal mine in Malden. एक लड़का थे, उसी में बुकर टी वाशिंगटन ने काम करना प्रारंभ कर दिया था। किसमें? एक कोल माइन में, कोयले की खान में, माल्डन में कोयले की खान में थे, उसमें काम करना प्रारंभ कर दिया था। ही ओवरहर्ड 2 माइनर्स, उन्होंने, ओवरहर्ड मीन्स होता है छुप कर सुनना, उन्होंने सुना 2 माइनर्स टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल, उन्होंने सुना 2 माइनर्स, 2 लेबर, मजदूर में काम करने वाले लोगों को टॉकिंग अबाउट, बात कर रहे थे किसके बारे में? ए ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल, अश्वेत लोगों के संबंधित एक स्कूल के बारे में। द स्कूल seemed to him to be the greatest place on earth and more attractive than even heaven. ये स्कूल उनको बहुत ही आकर्षित लगा, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा आकर्षण से भरा हुआ लगा। एंड इवन heaven, यद्यपि स्वर्ग से भी ज़्यादा आकर्षित हुआ। He faced a lot of difficulties and ultimately
उन्होंने बहुत सी परेशानियों का सामना किया, फेस में सामना किया, लॉट ऑफ डिफिकल्टी, परेशानियों सामना किया, एंड अल्टीमेटली मीन्स लास्टली, अंततः सक्सीडेड इन गेटिंग एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट, और अंत में वो उस संस्थान में प्रवेश लेने में सफल हुए। द लेसन इंस्पायर्स अस, ये जो अध्याय है, लेसन है, हमें इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, इंस्पायर मीन्स प्रेरित करना, दैट वी शुड नॉट बी डिटर्ड बाई एनी और डिफिकल्टी, कि हमें कभी भी अपने को बाधित नहीं मानना चाहिए, कहाँ फ्रॉम द और डिफिकल्टी, जो विभिन्न प्रकार की परेशानियों से अपने को बाधित नहीं होना चाहिए, एंड हार्डल्स, रुकावटों से, दैट मे कम इन आवर वे, जो कि हमारे रास्ते में आ जाती हैं, मार्ग में आ सकती हैं, रियलाइजिंग आवर एम्बिशन, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जब हमारे मार्ग में रुकावटें आती हैं, उनसे कभी भी हमें डरना या भ्रमित नहीं होना चाहिए। एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ आर लाइक ए डॉक्टर्स पिल्स, जीवन में जो परेशानियां हैं, संकट हैं, परेशानियां हैं, वो एक डॉक्टर्स पिल, डॉक्टर की दवा या खुराक के बराबर है। विच आर बिटर इन टेस्ट, जिनका स्वाद कड़वा होता है, बट स्वीट इन इफेक्ट, और इनका प्रभाव अच्छा होता है, मीठा होता है। वन डे, एक दिन, व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन, जब वो कोल माइन में काम कर रहे थे, आई हैपन टू ओवरहियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। यहाँ पर लेखक कहता है, जब मैं कोल माइंस में काम कर रहा था, उस समय मैंने दो मजदूरों को बात करते हुए सुना, जो कि एक स्कूल के बारे में कर रहे थे बात। जो स्कूल किससे संबंधित था? फॉर कलर्ड पीपल, श्वेत लोगों से, अश्वेत लोगों के बारे में। तो समवेयर इन वर्जीनिया, जो कि कहाँ पर स्थित था? वर्जीनिया में। वर्जीनिया ये स्टेट इन द नॉर्थ ऑफ अमेरिका, नॉर्दर्न एरिया ऑफ अमेरिका, अमेरिका को उत्तरी क्षेत्र का एक ये स्टेट है। दिस was first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. ये पहला समय था, दिस was the first time, ये पहला अवसर था, समय था, that कि I had ever heard anything about a kind of college or school, कि एक प्रकार के कॉलेज या विद्यालय के बारे में हमने सुना था। दैट वाज मोर प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस मीन सोई, दिखावा करने वाला, सो, देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, जो कि हमारे कस्बे के कलर्ड श्वेत लोगों के लिए जो स्कूल था, उनके अपेक्षा ये बहुत ही दिखावापूर्ण था, शो ऑफ करने वाला विद्यालय था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, वेंट ऑन मीन्स होता है जारी रखा, उन्होंने कंटिन्यू रखा, किस चीज़ के बारे में? डिस्क्राइबिंग, वर्णन करते रहे, किसके बारे में? उस स्कूल के बारे में। It seemed to me that it must be the greatest place on earth, मुझे इससे ऐसा प्रतीत होता था कि ये पृथ्वी पर सबसे अच्छा स्थान होगा। Not even heaven presented more attractions for me at that time, उस समय मुझे स्वर्ग से भी ज़्यादा इतना आकर्षित नहीं लगा जितना कि ये स्कूल लगा, स्वर्ग भी उतना मुझे आकर्षित नहीं किया। Then did this Hampton Normal and Agriculture Institute in Virginia, जितना कि इस हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट संस्थान था जो वर्जीनिया, इसने मुझे ज़्यादा आकर्षित किया। अबाउट व्हिच दीज मैन वेयर टॉकिंग, जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे थे। आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैंने तुरंत ही, रिजॉल्व में तो डिटरमिन, दृढ़ निश्चय किया, टू गो टू दैट प्लेस, उस स्कूल में जाने के लिए। ऑल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज, यद्यपि मुझे इसका विचार आइडिया नहीं था कि ये स्थान कहाँ पर है। वेयर इट वाज, ये कॉलेज या इंस्टीट्यूट संस्थान कहाँ पे, एंड हाउ मैनी माइल्स अवे, और कितने माइल्स की दूरी पर है, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, और कैसे मैं वहाँ पहुँचूँगा। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, मैं लगातार, ऑन फायर मीन्स होता है उत्तेजित होना, बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था। विद वन एम्बिशन, एक इच्छा के साथ, उस इच्छा के साथ, दैट वाज, और वो इच्छा थी, गो टू द हैम्पटन जाने की। दिस थॉट वाज विद मी डे एंड नाइट, ये विचार दिन और रात मेरे अंदर रहता था। इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमिन टू मेक एन एफर्ट टू गो देयर, 1872 के आरंभ में आते ही आई डिटरमिन, मैंने दृढ़ निश्चय किया, टू मेक एन एफर्ट टू गो देयर, वहाँ तक जाने के लिए मैंने एक प्रयास किया, प्रयास करने का दृढ़ निश्चय किया। माई मदर वॉज ट्रबल्ड, मेरी माता जी परेशान थी।
विद ए ग्रेव फियर, बहुत से दुख के साथ, बड़े डर के साथ बहुत ज़्यादा परेशान थी। दैट आई वॉज स्टार्टिंग ऑन ए वाइल्ड गूज चेस, कि मैं एक ऐसी यात्रा पर जा रहा था जो कि कैसी था, वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड गूज चेस में होता है निष्फल प्रयास, ऐसा कार्य करना जिसका रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल हो, दैट इज कॉल्ड वाइल्ड गूज चेस। एट एनी रेट, किसी भी प्रकार, एनी हाउ, आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर। एनी हाउ आई गॉट, मुझे मिली, हाफ हार्टेड मीन्स होता है आधे मन से दी गई, कॉन्सेंट, कॉन्सेंट मीन्स स्वीकृति फ्रॉम हर, यद्यप मुझे स्वीकृति मिल गई, आधे मन से मेरी मदर की ओर से मुझे स्वीकृति मिल गई। आई माइट स्टार्ट, कि मैं चाह सकता हूँ। आई हैड वेरी लिटिल मनी विद विच टू बाई क्लॉथ्स एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, मेरे पास बहुत कम धन था, काहे के लिए, मैं अपने कपड़े खरीदने और रास्ता के खर्च के लिए मेरे पास बहुत कम पैसे थे। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी ऑल दैट ही कुड, मेरा ब्रदर जितना कर सकता है उसने मेरी मदद की। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, बहुत अधिक नहीं थी। फाइनली, ए ग्रेट डील मीन्स बहुत ज़्यादा, जो हेल्प की वो बहुत ज़्यादा थी। ऑफ कोर्स मीन्स निसंदेह। फाइनली, लास्टली, अंत में, द ग्रेट डे केम, वो महान दिन आया। आई स्टार्टेड एट फॉर हैम्पटन, मैंने हैम्पटन के लिए प्रस्थान कर दिया। आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सैचल दैट कंटेंट ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग आई कुड गेट, मैंने आई हैड ओनली स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, चीप मीन्स तो सस्ता, सैचल मीन्स होता है स्मॉल बैग विद स्ट्रिप्स, कंधे पे टांगा जाने वाला बैग। मेरे पास एक छोटा सा सस्ता सा बैग था। दैट कंटेंट, कंटेंट में दाड़ करना, लेकिन यहाँ पर कंटेंट में भरा हुआ था, काहे से, फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, जिसमें मेरे कुछ कपड़े थे, दैट आई कुड गेट, जिनको मैं पा सकता था, जो मेरे पास थे। माई मदर एट दैट टाइम वाज रादर वीक एंड ब्रोकन हेल्थ, मेरी माता जी उस समय काफ़ी कमज़ोर थी और उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था। ब्रोकन इन हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य खराब होना। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मैंने मुश्किल से, मुझे आशा करता था, एक्सपेक्टेड मीन्स आशा करना, मैंने मुश्किल से आशा की उनको पुनः देखने के लिए, पुनः जीवित पाने के लिए। एंड दस आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड, और इस प्रकार से मेरी विदाई और भी ज़्यादा दुखपूर्ण हुई। सी हाउएवर वाज वेरी ब्रेव दो इट ऑल, इन सब के बावजूद भी वो बहुत ही साहसी महिला थी, वो बहुत ज़्यादा साहसी थी, मेरी मदर बहुत साहसी थी। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।